नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की वीडियो और ये मार्च मंथ का जो करंट अफेयर है वो रहेगा। और मार्च मंथ में हमने देखा था कि पहले हम बात कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 की, अब ये जो है पार्ट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, मार्च मंथ का करंट अफेयर और ये पार्ट नंबर रहेगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की सेशन। देखो, बात कर रहा है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय बांगा। तो ये ध्यान में बात रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो किस किस को मिला है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे सुंदरजा आम जो कि मिला है मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र को। गजक एक मुरैना मध्य प्रदेश में है, ये भी मुरैना गजक मध्य प्रदेश को। और नागरी दुबराज चावल ये मिले हैं छत्तीसगढ़ को, नागरी दुबराज राइस छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों को इस रूप में जो है वो जीआई टैग मिला है। आगे देखो, वन्य जीव संरक्षण अवार्ड, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसको मिला है? आलिया मीर को मिला है। आलिया मीर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये है वाइल्ड लाइफ से संबंधित कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक, आगे बात करते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास फेसबॉल। फॉसवॉल एक अवार्ड है, साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य में दिया जाता है। फॉसवॉल लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है? बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान को मिला है। तो देखो, जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्टिव रोजगार पहल, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। तो ये शुरू किया गया है दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा कौशल विकास योजना है उसके तहत, ग्रामीण में जो गरीब युवा हैं उनके विकास के लिए। तो डीडी योजना यानी कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं में कौशल विकास के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर। एशियन हॉकी फेडरेशन, तो एशिया की हॉकी फेडरेशन है, उसकी एथलीट एम्बेसडर चुनी गई है कौन? सलीमा टेटे। एएचएफ एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। नेक्स्ट बात करते हैं पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, फर्स्ट यूएन वाटर समिट 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आयोजित किया है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखो, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सतत विकास के लिए जल, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुस्तक है, एक बुक है, ठीक है, इसका नाम है युद्ध और महिलाएं, वॉर एंड वुमेन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर एम.ए. हसन, डॉक्टर एम.ए. हसन द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। आगे देखो, विश्व महिला मुक्केबाजी 2023, तो ये जो वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 हुआ, कहाँ पे हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग 2023 टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में, वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग न्यू दिल्ली में। और भारत ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते, 4 गोल्ड मेडल्स। ठीक, आगे बात करते हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो, ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये कहाँ पे है? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है जी, 2014 में स्थापना हो गई। मुख्यालय कहाँ है? ये जो संघाई चीन में है। ठीक है जी, मुख्यालय हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। सदस्य देश कितने हैं? 9 सदस्य देश हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, और उसके बाद अध्यक्ष की बात करें तो ये है दिल्मा रूसेफ। ठीक है, दिल्मा रूसेफ ये यहाँ पे चेयरमैन है, यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया गया? ये 24 मार्च 2023 को, हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी जो है इसकी थीम थी। वर्ल्ड टीबी डे की, विश्व क्षय रोग दिवस, जो कि 24 मार्च को मनाया गया। आगे बात करते हैं आरबीआई का डाटा सेंटर एंड साइबर सुरक्षा परीक्षण
संस्थान। आरबीआई टू सेट अप न्यू डाटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? भुवनेश्वर में। तो आरबीआई ने क्या किया है? डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा के संबंधित। ठीक है, आगे देखो, गंधमर्दन की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, मार्च के महीने में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछ लिया जा सकता है कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। गंधमर्दना हिल्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वो विश्व का तीसरा रोपवे उद्घाटन। तो रोपवे का उद्घाटन आपने देखा ही होगा कि हमारे जो भारत है वहाँ पे रोप वे के जो प्लान्स हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, रोप वे जो हमारे पास स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। तो सबसे पहले ये रोप वे का उद्घाटन कर दिया गया है। कहाँ पे किया है? ये वाराणसी में किया गया है। ठीक है, और ये देश का पहला रोप वे प्लान है। ठीक है, पहला रोप वे और विश्व का तीसरा। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कहाँ पे? वाराणसी में। कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड रोप वे इनॉग्रेटेड एट वाराणसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉल बिफोर यू डिग ऐप। कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन, यानी कि कॉल करो पहले। अगर आप कहीं पे खुदाई कर रहे हैं तो उससे पहले कॉल करो। तो ये खुदाई से संबंधित एक एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन शुरू क्यों की गई है? ताकि ऐसी जगहों पर खुदाई ना की जा सके जहाँ से हमें कोई खतरा हो, ठीक है, या फिर जिससे हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा, प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया, और इसका लक्ष्य क्या है? दुर्लभ भारतीय भाषाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अम्मा कृषि एआई। ठीक है, अम्मा कृषि एआई भारत का पहला कृषि चैटबॉट उड़ीसा में स्थापित किया गया। तो ये चैटबॉट क्या है? देखो, चैटबॉट होता है जिससे हम चैटिंग कर देते हैं। तो पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये चैटबॉट है, जो कि किसानों को हेल्प करेगा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। इंडियाज फर्स्ट चैटबॉट अम्मा कृषि एआई, ये कहाँ पे? एग्रीकल्चर से संबंधित है और उड़ीसा में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। बोलता है वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, बीबीपी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, यह गृह मंत्रालय द्वारा, यानी कि होम मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। और किस लिए? इसका लक्ष्य क्या है इस प्रोग्राम का? तो ऐसे देश जो कि भारत चीन सीमा से सटे हैं उनकी ग्रोथ करना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना। ठीक है, तो भारत चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करना। टू डेवलप विलेजेस ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया। इंडिया और चाइना के साथ जितने भी गांव लगते हैं उनका विकास करना, उनकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आ रहा है एक्सरसाइज से। तो एफिनडेक्स 2023 एक एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। कहाँ, किस किस के बीच में? इंडिया और अफ्रीका, इंडिया और अफ्रीका के बीच में। और ये कहाँ पे हुई है? पुणे में, यानी कि भारत में हुई है। तो एफिनडेक्स याद रखना है, एफ से अफ्रीका याद रखना है, इंड से इंडिया याद रखना है, और एक्स से मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, भारत का दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश। भारत जो है, ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है दुनिया में अगर हम कंपैरिजन करें। ठीक है, आगे है नेक्स्ट मैत्री पाइपलाइन। तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये पाइपलाइन क्यों लगाई गई है? तो ये देखो, बांग्लादेश को डीजल पहुंचाने के लिए या डीजल का निर्यात करने के लिए ये पाइपलाइन बनाई गई है, जिसको हम बोलेंगे मैत्री पाइपलाइन। बांग्लादेश को डीजल निर्यात के लिए, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या करना है? हमने डीजल का निर्यात करना है, इसके लिए मैत्री पाइपलाइन है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023।
गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला है। किसको? शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान में बात रखनी है। आगे देखिए, आहार 2023, आहार 2023 फेयर है, एक उत्सव है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि खाद्य से संबंधित है। कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आहार से आप समझ जाएंगे कि खाद्य से संबंधित है और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2022, सरस्वती सम्मान 2022 अभी हाल में दिया गया है। किसको दिया गया है? तमिल लेखिका है, उनका नाम है शिव शंकरी। उनको ये सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है और उनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। तमिल ऑथर शिव शंकरी, जिनको की बुक सूर्यवंशम के लिए मिला है सरस्वती सम्मान 2022। आगे देखिए, आगे है 32वां व्यास सम्मान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान की बात हो रही है। किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है, 32वां व्यास सम्मान। और उस किसके लिए? उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है पागल खाना। ठीक है, पागल खाना। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक हमारे पास सरस्वती सम्मान और दूसरा है हमारा व्यास सम्मान। ठीक है, तो ये इनको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यस, अखिल भारतीय वन खेल, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित की गई। तो ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट टूर्नामेंट कहाँ पे? हरियाणा में आयोजित किया गया। आगे है स्विस फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट। तो स्विस फर्म जो है, ठीक है, स्विस फर्म जो है उसने एयर पर रिपोर्ट दी है और बोला गया है कि भारत जो है वो दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। भारत जो है वो दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। स्विस फर्म AI एयर रिपोर्ट दी है। 8वां देश कौन बन गया है? सबसे प्रदूषित देश भारत बन गया है। सबसे पहले नंबर पर है चैड रिपब्लिक, जो कि अफ्रीका का देश है। और अगर शहरों की बात करें तो लाहौर नंबर 1 पे है, लाहौर नंबर 1 पे। दिल्ली जो है वो चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और बात करें अगर इसकी विषय की, यानी कि इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है त्वरित परिवर्तन, एक्सेलरेटिंग चेंज। वर्ल्ड वाटर डे 2023 22 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। आगे बढ़ते हैं। IPEF, अब ये क्या चीज है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसका आयोजन, एक मीटिंग हुई, ठीक है, कहाँ पे हुई? बाली में हुई, इंडोनेशिया में। तो IPF कंक्लूडेड एट बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। तो देखो, एशियन जो बिलियर्ड्स है उसका टूर्नामेंट हुआ और ये टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? पंकज अडवाणी द्वारा जीता गया। ठीक है, तो बिलियर्ड्स एक गेम होती है, आपको पता होगा, ठीक है, जिसको हम 8 पूल भी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? ये जी मिला है हमारे पास बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। कौन सा अवार्ड मिला है? पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। बेंगलुरु को मिला, क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने तंबाकू को जो है वो तंबाकू के नियंत्रण के लिए कोशिश की, कंट्रोल ओवर टोबैको। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यस, बरदा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट गुजरात। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, हॉकी इंडिया पुरुष मैन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? ये बने हैं हार्दिक सिंह, हार्दिक सिंह। और अगर हम महिला प्लेयर की बात करें तो महिला प्लेयर है सबिता पूनिया, वुमेन प्लेयर इज सबिता पूनिया। ठीक है, हॉकी इंडिया वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर सबिता पूनिया को चुना गया है। आगे देखो, आगे है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है, रतन टाटा। आगे है नेक्स्ट हमारे पास 10वां वैश्विक
आतंकवाद सूचकांक, 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 जो है वो आ गया है, इसकी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो सबसे ऊपर कौन है इस इंडेक्स में? अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर है, बुर्किना फासो और तीसरे पर है सोमालिया। अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो ये 13वें नंबर पर है। तो भारत जो है वो टेररिज्म, आतंकवाद के सूचकांक में 13वें नंबर पर है, ठीक है। यही बात करी गई है कि ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये टॉप किया गया है अफगानिस्तान द्वारा, दूसरे नंबर पर है बुर्किना फासो और सोमालिया तीसरे नंबर पर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो 13वें नंबर पर है, 13th रैंक पर है। आगे बात करते हैं, आगे है हमारे पास यस के कीर्तिवासन, के कीर्तिवासन, ठीक है। ये TCS के नए CEO वो MD बने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन है ये? के कीर्तिवासन, ठीक है। इनको TCS के नए CEO वो मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनाया गया है। अब ये TCS क्या है तो इसके बारे में जान लो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा ग्रुप के अंडर है, ठीक है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ये कब हुई थी? 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो ये TCS के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो ध्यान में बात रखिएगा कि नए CEO और MD बनाए गए हैं TCS के और उनका नाम है के कीर्तिवासन, ठीक है। तो ये बातें जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। देखो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। देखो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, हम पहले हिंदी में लिख रहे हैं, फिर इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपके लिए कंटेंट जो है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत जो है वो लग रही है, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करें अब अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो, और साथ में सब्सक्राइब भी करें हमारा यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।